विपक्षी चिल्ला रहे थे कि भाजपा लोकसभा में 400 सीट जीत करके संविधान बदलना चाहती है। जनता का जनादेश भी लगभग संविधान बचाने के नाम पर विपक्षियों को प्राप्त हो गया था। हार के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दल विपक्ष को धोखे से मिले जनादेश की बात कहकर ताने पर ताने कस रहे थे, लेकिन जैसे तैसे बची मोदी सरकार की असलियत अब जनता के बीच आने लगी है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान एक तरफ हवा बनाए रखने के लिए भाजपा 400 पार का नारा बुलंद कर रही थी, तो दूसरी तरफ लगातार विपक्षी पार्टियां सत्ताधारी दल बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि 400 पार करके सत्ता में लौटे तो देश का संविधान नहीं बचेगा, जिसके बाद लोकसभा चुनाव का परिणाम संविधान को बचाने के नाम पर चौंकाने वाला आया। इंडिया गठबंधन के मुकाबले भाजपा और उनके झंडा बरदार सहयोगियों के भाई, भतीजा, चाचा और राजनीतिक विरासत संभालने का ख्वाब पाले सगे बेटे तक धूल चाट गए। जैसे तैसे सरकार बचाई बीजेपी के नेता हार की मार सहन कर पाते, इसके पहले ही संविधान बचाओ अभियान की सियासत सदन के चौखट तक भारतीय जनता पार्टी का पीछा करते हुए पहुंच गई थी। सिंगोल को माथे से लगाकर तीसरी बार अपना राज्याभिषेक करने का मंसूबा पाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय संविधान को माथे लगाकर अपनी सरकार बनाते दिखे। अपनी हार और विपक्ष की जीत पर तमतमाए बीजेपी और उनके सहयोगी इंडिया गठबंधन पर संविधान का डर दिखाकर जीतने का आरोप लगाने लगे कि संविधान को लेकर के देश के पिछड़ा, दलित और आदिवासी को भय दिखाया गया था, जबकि खुद कई भाजपा के जिम्मेदार नेताओं ने खुले मंचों से कहा था कि हमें 400 पार सीट ला करके संविधान बदलना है। लेकिन बुरी तरह हार के बाद वो अपने मंसूबे में फेल हो चुके थे। लेकिन देश के संविधान को दरकिनार कर सरकार लगातार देश के पिछड़ा, दलित और आदिवासी का हक अब पिछले दरवाजे से लूटने का प्लान तैयार कर रही है, जिसे लेकर अब देश भर में घमासान मचा हुआ है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने के फैसले की जमकर आलोचना की है। राहुल गांधी ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी पोस्ट में राहुल गांधी ने इसे प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाला फैसला बताते हुए कहा कि इस देश विरोधी कदम का इंडिया गठबंधन मजबूती से विरोध करेगा। इससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने भी इसे सत्तारूढ़ जनता पार्टी की मनमानी बताया, साथ ही साजिश और संविधान का उल्लंघन करार दिया। राहुल गांधी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहा है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा इसे शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि चंद कारपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे, इसका ज्वलंत उदाहरण से भी है। जहां निजी क्षेत्र से आने वाले को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया, प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया गठबंधन मजबूती से विरोध करेगा। इसका निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी लेटरल एंट्री का विरोध करते हुए लिखा, बाबा साहब के संविधान एवं आरक्षण की धज्जियां उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी और उसके सहयोगी दलों की सलाह से सिविल सेवा कर्मियों की जगह अब संघ लोक सेवा आयोग ने निजी क्षेत्र के संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला है। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकता। इसमें संविधान प्रदत्त कोई आरक्षण नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि कारपोरेट्स में काम कर रहे बीजेपी की निजी सेना यानी खाकी पैंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पदों पर बैठाने का यह नागपुरिया मॉडल है। संघीय मॉडल के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वंचितों के अधिकारों पर NDA के लोग डाका डाल रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस फैसले के खिलाफ
2 अक्टूबर से प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बिठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन करने का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि यह तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा जान रही है कि संविधान को खत्म करने की उसकी चाल के खिलाफ देश भर का पीढ़ी जाग उठा है, जो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। वहीं बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सरकार के इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं मुख्य सचिव के 45 पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियां करना भाजपा सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। आपको बता दें कि केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निर्देशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर जल्द ही 45 विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने हैं। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFOS और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने शनिवार को 45 पदों के लिए विज्ञापन दिया, जिसमें 10 संयुक्त सचिव और 35 निदेशक उप सचिव के पद शामिल हैं। इन पदों को अनुबंध के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाना है। विज्ञापन में कहा गया कि भारत सरकार संयुक्त सचिव और उप निदेशक, उप सचिव स्तर के अधिकारियों की लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति करना चाहती है। कहा तो यह जा रहा है कि इस तरह राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए आकांक्षी प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों से संयुक्त सचिव या निर्देशक उप सचिव के स्तर पर सरकार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि ये लेटरल एंट्री क्या होती है। यूपीएससी लेटरल एंट्री के जरिए उम्मीदवारों का चयन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सीधे उप सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर किया जाता है। यूपीएससी के लेटरल एंट्री के जरिए उम्मीदवारों का चयन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में सीधे उप सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर किया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा क्लियर करने के उपरांत लंबा कार्यकाल पूरा करने के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने का मौका मिलता है और अभ्यर्थी बिना किसी एग्जाम के सीधे इस पद पर नौकरी पा सकते हैं। प्राइवेट क्षेत्र में विशेषज्ञों के लिए यह बेहतरीन चांस होता है। इसकी शुरुआत जुलाई 2017 में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में देश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली सिविल सेवाओं में परीक्षा के जरिए नियुक्ति के अलावा अन्य क्षेत्र अर्थात लेटरल एंट्री से प्रवेश का प्रावधान पर विचार करने की बात कही थी। सरकार की मंशा थी कि अपने अनुकूल निजी क्षेत्र के अनुभवी उच्च अधिकारियों को विभिन्न विभागों में उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर नियुक्त किया जाए। इसके लगभग 1 वर्ष बाद केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री की अधिसूचना जारी करते हुए 10 विभागों में आवेदन आमंत्रित किए थे, जिस पर लेकर के अब पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। तमाम विपक्षी पार्टियां अब उसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी तक दे डाली हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाजत। नमस्कार।